देखिए आज के क्लास में यानी हम लोग एक्सेल में जो पढ़ेंगे वो इंसर्ट मेनू। देखिए इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हम लोग के जो ऑप्शन है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पाइवट टेबल। यानी पाइवट टेबल अगर हम लोग को करना होगा तो जिस एरिया को पाइवट टेबल करना है उस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल में क्लिक करिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक न्यू वर्कशीट और एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आप अगर चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग मीन्स इसी जगह पर हमको वो पाइवट टेबल देखना है इसी सीट के अंतर्गत, तो फिर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करिएगा। उसके बाद इस लोकेशन को सेलेक्ट करके किस जगह पर आपको टेबल चाहिए उस जगह पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ A6 में क्लिक किए, उसके बाद ओके करके देखिए तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर एक पाइवट टेबल। लेकिन अभी भी हम लोग का ना वैल्यू ना कुछ भी, जो भी आपको लेवल चाहिए होगा, जो भी कॉलम का देखना होगा उस कॉलम को आप क्लिक करिए। मान के चलते हैं कि हमको लेना है नेम का कॉलम, तो हम इसको क्लिक किए। अब सब्जेक्ट कौन सा, जैसे हिंदी का देखना है तो हिंदी में क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में जो नेम होगा, नेम आपको शो कर रहा है। सम ऑफ हिंदी जो है वो हिंदी का दिख रहा है। अगर इसी तरह का आपको इंग्लिश भी चाहिए या मैथ भी चाहिए, एनीथिंग जो आपको सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश को क्लिक कर देंगे। अब इस जगह पर जैसे है कि आप फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस पॉइंट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ऑल सेलेक्ट है, ऑल सेलेक्ट को हटा देंगे। अब यहाँ पर हम जोनी को क्लिक करेंगे, फिर हम उसके बाद ओके कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ जोनी वाला हम लोग को दिखाई देगा। तो इस टाइप से यानी हम लोग पाइवट टेबल का काम कर सकते हैं। फिलहाल यानी हम पाइवट टेबल में फिल्टर का हम एक क्लास अलग लेंगे जिसमें फिल्टर के बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। खैर आगे देख लीजिए, इंसर्ट में हम लोग का टेबल है, मीन्स आप अगर चाहो तो इसका बैकग्राउंड यानी इसका कलर, ये सारी चीज़ एक टेबल फॉर्मेट में हम लोग का चेंज हो जाएगा। पहले तो हम सेलेक्ट किए इस एरिया को, टेबल में गए, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये डाटा का एरिया जो है वो आपको सेलेक्ट हो गया, ओके कर देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, इसका आप बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो इस टाइप से यानी टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही काम का एक चीज़ है जो हम लोग का ये चार्ट है। चार्ट हम लोग हर एक सेक्टर में काम करते हैं। आप अगर इस चार्ट को सही तरीके से आप करोगे तो आप कोई भी सेक्टर में काम करोगे ना, आप अच्छी तरीके से काम करने पर ये एक अच्छा स्किल, अच्छा आप सैलरी कमा सकते हो। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं या किसी कंपनी का आप देखते होंगे उसका अप्स एंड डाउन्स यानी उसका मंथली वाइज, या तो हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम चाहते हैं कि मेरा इस मार्च का ही हम चार्ट को देखें तो वो एक ग्राफ के जरिए आपको दिखाई देगा जिसमें अलग अलग टाइप का चार्ट होगा। जैसे मान के चलते हैं जस्ट फॉर हम इसमें से हिंदी और मैथ ये दो सब्जेक्ट का हमको चार्ट बनाना है। कॉलम चार्ट सबसे सिंपल चार्ट होता है। आप यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए, सब अलग अलग स्टाइल है जिसमें से आपका 3D कॉलम्स है, सिलेंडर है, कोन है, पिरामिड है, या आप इसमें भी आप किसी को भी अलग भी आप ले सकते हैं। खैर हम लोग लेते हैं कॉलम चार्ट। यहाँ पर हम 3D वाला सिलेंडर 3D कॉलम्स को ले लिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का वैल्यू के हिसाब से हम लोग को दिखाई देगा। अब अगर हम चार्ट में आगे बात करें, हम लोग का पर यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ शो नहीं कर रहा है। जब कर्सर को रख रहे हैं ना तब हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू दिखे तो फिर आप राइट क्लिक कर दीजिए किसी में भी। अगर आप इसमें क्लिक करते हो तो आप देखो एड डाटा लेवल क्लिक करते ही हम लोग को वैल्यू भी दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ इसमें मैथ वाला में दिख रहा है, आपको हिंदी में नहीं दिखा। हिंदी में देखना तो सेम प्रोसेस करेंगे, राइट क्लिक एड यानी डाटा लेवल को क्लिक करेंगे तो इसका भी हम लोग का वैल्यू दिखाई देगा। अब आते हैं कि अगर हम इस यानी इस चार्ट को अगर चेंज करना है थोड़ा सा डिज़ाइन पर, तो आप यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन है जो आप किसी भी डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हैं यानी आपके वर्कशीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यानी ये सारे काम करके आप अच्छा यानी कंपनी पर जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए आप यानी किसी भी हालत में फॉलो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप अपना चैनल को आप अपने ही चैनल समझ के आप इसमें देखिए। पर डे आप कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ हम वीडियो डालते ही है, आप इसमें सीख भी पाएंगे। खैर अगर हम बात करें तो ये तो हम लोग का था कॉलम चार्ट के बारे में। अगर हम इसी में से चार्ट को चेंज करना, कभी कभी किसी किसी जगहों पर पाई चार्ट बनाने के लिए बोला जाता है, तो फिर आप पाई चार्ट को भी आप बना सकते हो। यहाँ से क्लिक करिए और चलिए सबसे पहले 2D पाई को ही हम ले लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको चार्ट होगा जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो साइज में बड़ा होगा,
जो शिवम जो है आपका यानी हिंदी में आपका है यानी कितना, वो आपका 90, इसके वजह से आपको इस तरह का दिखाई दिया। खैर हम अगर इसमें एक ही वैल्यू लेते ना तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आता। हम इसको सेलेक्ट किए, हम इंसर्ट में गए, अब यहाँ पर यानी पाई चार्ट में क्लिक करके इसको क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए क्योंकि एक ही वैल्यू का उस समय भी दिख रहा था। सेम प्रोसेस, हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड डाटा लेवल में क्लिक करते हैं, उसके बाद यानी हम लोग का इस तरह का हम लोग का वैल्यू भी दिखाई देगा। तो वीडियो अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हम बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम थोड़ा सा शॉर्ट में और कुछ बता दे रहे हैं। जैसे आपको अगर पिक्चर्स अगर आपको लेनी होगी तो आप यहाँ से पिक्चर में क्लिक करिएगा, कोई भी जहाँ पर आपकी पिक्चर्स जो भी होंगे आपके कंप्यूटर में उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो ये एक है, और जो आप MS वर्ड में भी सीखेंगे, हालांकि हम वो बताएंगे। शेप देखिए बहुत तरह का अलग अलग टाइप का शेप है, किसी भी शेप को इंसर्ट करना होगा बस क्लिक करिए और यहाँ पर आप ड्रॉ कर दीजिए, वो आपका शेप का आ जाएगा, जिसको आप कलर चेंज भी कर सकते हो, है ना, कोई भी कलर। नेक्स्ट और एक आध ऑप्शन देख लेते हैं। और ऐसे तो इसमें स्मार्ट आर्ट है, जो इसमें एक आर्ट है जिसको आप क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट करिए। आपको जो भी वैल्यू लिखना है, यहाँ पर देखिए इमेज का फोटो है, यानी आप इमेज ले सकते हो। डबल क्लिक करिएगा, यहाँ पर कोई भी इमेज, जैसे मान के चलते हैं मेरा E ड्राइव में है या D ड्राइव में होगा, वॉलपेपर को ले लिए। अब यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर को ले लेते हैं, देखिए वो इमेज हम लोग का यहाँ पर आ गया। तो ठीक है, आज के क्लास में आप लोग का इंसर्ट मेनू, आगे के मैं आपको पेज लेआउट के बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे।